हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं क्लास 10th का जो साइंस का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले साइंस का फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और वो समीकरण, उसका फर्स्ट पार्ट है वो अपने ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपने लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया मोस्टली कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहले मैं नाम लिख देती हूँ। पहले होती है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सेकंड होता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। थर्ड आता है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। और फिफ्थ आता है उपचयन व अपचयन, उपचयन व अपचयन। इसे ऑक्सीकरण व अपचयन भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण व अपचयन। ठीक है, उपचयन को अपऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब अपने इनके उदाहरण और उनकी जो डिटेल है वो पूरी आज यहाँ पे अपने क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपने करते हैं संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट जो पॉइंट है अपना है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नाम से पता लग रहा था संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, दो अभिकारक मिलकर जुड़कर, दो अभिकारक जुड़कर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? अब अगर अपनी इसकी परिभाषा लिखे, वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे अपने क्या बोलते हैं? उसे अपने बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसमें कितने पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर एक का निर्माण, मतलब संयोजन का मतलब तो है जुड़ना। यानी एक कोई ए पदार्थ है, दूसरा क्या होगा बी पदार्थ, ये दोनों मिलकर किसका, एक ही पदार्थ यानी सी का निर्माण किया। अगर मैं इसके कोई भी उदाहरण देखें तो उदाहरण के लिए सबसे पहले कोयले का दहन का देख लेते हैं। कोयले का दहन कैसे होता है? जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी, एक कार्बन था और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर एक ही उत्पाद बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसकी है? ये कोयले के दहन की अभिक्रिया है। इसी तरह जल का निर्माण क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करती हैं? जल का निर्माण करती हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अपनी है संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे अपने बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये सिंपल सी है। अपने को संयोजन अभिक्रिया में ओनली इसकी परिभाषा याद रखनी है और उसके 2 एग्जाम्पल, 2, 3, 4 जितने भी आप हो सकते हैं उतने अपने को एग्जाम्पल याद रखने हैं। फिर आती है तीसरी अभिक्रिया, आती है सेकंड आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। अब देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करता है, उसे अपने क्या बोलते हैं? निर्माण करते हैं, उसे वियोजन। मतलब इसमें तो था कि दो अभिकारक थे, इससे एक बना था, इसका उल्टा है। यानी कोई ए है, ये टूटकर किस में बना? A + B में बना। ठीक है, अगर अपने एग्जाम्पल लें तो इसके लिए अलग से एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल लेते हैं अपने। ऊष्मीय वियोजन कोई भी आपने एग्जाम्पल ले सकती हो, क्योंकि अगर अपने को कोई उदाहरण दिमाग में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटकर किससे बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बना। मतलब ऊष्मा का वियोजन हो गया इसमें। ऊष्मा, कैल्शियम है वो एक खुद प्रकार की, जैसे कैल्शियम होता है ना, उसको अगर किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड में, तो उसमें ऊष्मा निकलती है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट है वो मिलकर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। उसी प्रकार अगर वैद्युत वियोजन करें, वैद्युत वियोजन
विद्युत का वियोजन करें, जैसे जल है, जल टूटकर किससे बना, H2 + O2 बना। ये उल्टी इक्वेशन इसमें लिखाई थी, दोनों एक्सचेंज हो गई, ठीक है। एक होता है प्रकाशीय वियोजन, जिसे अपने बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। दिख रहा है बच्चों इसमें थोड़ा सा, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ तक सभी को समझ आ गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ऊष्मीय वियोजन यानी वियोजन अभिक्रिया के मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे। तीसरा होता है ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन होता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। जब विघटन होता है तो सिल्वर अलग हो जाती है और क्लोराइड गैस अलग हो जाती है। जो ये सिल्वर क्लोराइड है, इसकी श्वेत फोटोग्राफी में इसका काफ़ी यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। यानी जो सिल्वर क्लोराइड है, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि श्वेत फोटोग्राफी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। ये होता है प्रकाशीय वियोजन। 2 अभिक्रिया यहाँ पे अपनी कंप्लीट होती है। फिर अपने करते हैं इसकी तीसरी अभिक्रियाएं। जो तीसरी इक्वेशन थी वो थी विस्थापन। तीसरी थी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया से तात्पर्य क्या है कि वह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, कम क्रियाशील धातु के आयनों को विस्थापित कर देती है। क्रियाशील धातु के आयनों को विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, विस्थापन का मतलब एक का आयन तो चेंज होगा लेकिन दूसरे का आयन चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखें, थोड़ा नीचे वाला मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ तो इसको। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू क्या बना, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखो, विस्थापन का मतलब होता है एक के आयन चेंज हुए लेकिन दूसरे के। अब देखो, यहाँ पे लोहा था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था। जो सल्फेट है इसका जो आयन है ना वो इसमें चला गया, यानी फेरस सल्फेट में और कॉपर अलग होगी। मतलब इसका आयन इसमें तो चला गया लेकिन इसके पास आयन नहीं, इसमें चेंज नहीं हुआ, यानी एक के आयन दूसरे में चेंज होंगे। मतलब ये अधिक क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील धातु। तो कम क्रियाशील धातु के आयन है वो अधिक क्रियाशील धातु अपनी तरफ खींच लेगी। तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बन गया। ये है विस्थापन। अगर इसी की उल्टी बात करूं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन में क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिनमें दोनों अभिकारकों के आयन, दोनों अभिकारकों के आयन आपस में चेंज हो जाते हैं, आपस में मतलब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें अपने सॉरी बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें, देखो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल टू क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना। अब देखो, ये सोडियम था, इसका आयन कौन सा है, सल्फेट है। ये बेरियम है, इसका आयन कौन सा है, क्लोराइड। तो ये क्लोराइड किस में चला गया, सोडियम के पास चला, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। और बेरियम ने इसका जो आयन है कर लिया तो क्या बन गया, बेरियम। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसके मैं अलग से, वैसे पीछे मैंने वीडियो करवाई थी समीकरण को संतुलित करना, यहाँ पे मैं इसको संतुलित नहीं करवा रही, अलग से एक स्पेशल संतुलित करने वाली समीकरण में आगे वाली वीडियो लेके आऊँगी, उसमें देखेंगे कि इस समीकरण को कैसे आसानी से संतुलित किया जाता है, ठीक है। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
हेलो बच्चों, अब अपने पढ़ेंगे उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। इससे पहले अपने ने 4 अभिक्रियाएं पढ़ ली थी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। अब अपने पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन। सबसे पहले अपने बात करते हैं उपचयन, जिसे अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे अपने ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या होती है, जिसमें क्या होता है, वह एक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, कमी या ह्रास होता है, उसे क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। वह अभिक्रिया उपचयन ऑक्सीकरण है, इसका मतलब ऑक्सीकरण की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, उसे बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ी है, इसका मतलब ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो रही है, तो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, इसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। एक और आती है इसके बाद अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, इसका अपोजिट होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। हाइड्रोजन एग्जाम्पल के मान लो, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रभावित की तो क्या बना, कॉपर प्लस जल बाहर निकला। यानी अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की कमी हुई। ठीक है, यानी देखो इसमें ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ा, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि हुई तो कॉपर प्लस जल, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, कॉपर से निकल गया, तो ओनली क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये अपने यहाँ पे 5 अभिक्रिया हैं वो कंप्लीट होती है। उसके बाद अपने इसमें 2 टॉपिक और आते हैं छोटे छोटे, एक होता है संक्षारण और एक होती है विक्रगंधिता। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे संक्षारण। पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। जब कोई धातु आर्द्रता, जिसे बोलते हैं नमी, और पानी और वायु और साथ में अम्ल, इनके संपर्क में आता है तो वह धातु संक्षारित हो जाती है, इसे हम बोलते हैं संक्षारण। एग्जाम्पल की बात करें, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, चांदी का काला पड़ना। और तीसरी बात करें अपने तांबे का हरा होना। ठीक है, यानी जब ये जैसे लोहा हो गया, चांदी हो, जितनी भी धातु होगी, प्लेटिनम, सोना, चांदी, तांबा, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जितनी भी धातु है, जब आर्द्रता यानी नमी, वायु और ऑक्सीजन और अम्ल के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, यानी उसके ऊपर जंग लग जाती है। ठीक है, यानी उसके भार में क्या होती है, कमी। जैसे लोहा है, अगर अपने लोहे को बाहर खुला छोड़े तो उसमें क्या होगी, मतलब वो रेड कलर का या किसी भी कलर का क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, तो उसका मतलब उसके भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लोहा जिसे बोलते हैं Fe। चांदी का काला पड़ना, जैसे अपनी लेडीज़ है चांदी की पायल पहनती है तो वो कुछ समय बाद क्या होगी, काली पड़ जाएगी, क्योंकि पायल पहनेगी तो वो धूप में जाएगी, नमी में जाएगी, बारिश में जाएगी, पैर गीले भी होंगे, तो उसमें क्या होगा, चांदी की काली पड़ जानी, जिसे अपने चांदी को क्या बोलते हैं, सिल्वर। इसी तरह तांबे का हरा होना, तांबा जिसे बोलते हैं कॉपर, यानी तांबे का हरा होना, ये संक्षारण के क्या है, एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने 3 एग्जाम्पल कराए हैं। उसके बाद टॉपिक आता है विक्रगंधिता क्या होता है, विक्रगंधिता यानी वसायुक्त या तेलीय पदार्थ। ठीक है, तेलीय पदार्थ वायु या खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो वो उपचयित हो जाते हैं, जिसमें उसमें क्या आ जाती है, जिसमें उसमें स्वाद व गंध में परिवर्तन होता है, गंध में
परिवर्तन होता है। इसे अपने क्या बोलते हैं, विकृगंधिता परिवर्तन होता है। इसे अपने क्या बोलते हैं, विकृगंधिता बोलते हैं। यानी जब कोई वसायुक्त या तेलीय या खाद्य पदार्थ है वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसके स्वाद और गंध, जैसे अपने घी मक्खन जो भी है वो, जैसे अचार वगैरह कुछ भी जैसे वसायुक्त पदार्थ होते हैं, कुछ समय बाद अगर अपने रखें या बाहर रखें खुले में, वायु के संपर्क में आए तो उसमें अलग सी क्या आ जाती है, स्मेल आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं विकृगंधिता। ठीक है बच्चों, ये आज यहाँ पे जो अपना टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। साइंस का फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। यहाँ पे आज अपना टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें स्पेशल मैं लेके आऊँगी समीकरण को कैसे संतुलित करना है। ठीक है बच्चों, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना। थैंक यू।